हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स की बात की जाए तो पॉइंटर्स के कंसेप्ट को समझने के पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप उस कंटेंट को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में हम जो भी कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करेंगे वो सारे के सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं प्रीवियस टॉपिक्स पर डिपेंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन बनेंगे और आपके नॉलेज को एक अलग लेवल पे ले आने वाला टॉपिक है आपका पॉइंटर्स। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि पॉइंटर्स के कंसेप्ट में आपको 1% भी इश्यू नहीं आएगा, बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको सब कुछ समझ में आए। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज करिए, एक बार थोड़ा सा पीछे जाइए और वापस से समझने की कोशिश करिए कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर्स के कंसेप्ट को समझने के पहले हम कुछ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। कंपाइलर्स की बात की जाए तो आपने सी लैंग्वेज में अलग अलग कंपाइलर्स को सुना होगा। एक कंपाइलर होता है जीसीसी कंपाइलर, एक कंपाइलर होता है इसको बोलते हैं अपन टर्बो कंपाइलर। जीसीसी कंपाइलर की बात किया तो उसके भी दो वर्जन होते हैं, 32 बिट और 64 बिट। तो यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा कंपाइलर है वो जीसीसी कंपाइलर है, वो कितने बिट कंपाइलर है आपका 32 बिट कंपाइलर। हम यहां पर टर्बो कंपाइलर, जीसीसी 32 बिट, जीसीसी 64 बिट के अकॉर्डिंग सबके अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगे, बिकॉज ऑफ पॉइंटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो तो आपको एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चीजें समझ में आ गई हैं तो अदर कंपाइलर्स के अकॉर्डिंग चीजों को समझने में आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे। तो इसलिए हम अभी केवल एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जीसीसी कंपाइलर 32 बिट की बात करूं तो वहां पर इंटीजर जो होगा वो 4 बाइट का होगा, फ्लोट 4 बाइट की मेमोरी लेगा, कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और डबल की बात किया तो डबल जो होगा वो 8 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो ये आपको मान के चलना है। इसके अलावा कुछ और चीजें आएंगी तो मैं अपकमिंग लेक्चर्स में यहां पर एड ऑन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने आपके सामने पॉइंटर्स की एक डेफिनेशन लिखी है। अब इस पॉइंटर की डेफिनेशन क्या बोल रही है? पॉइंटर इज अ रेफरेंस टू अ मेमोरी लोकेशन थ्रू विच वी कैन एक्सेस डेटा। अब यहां पर इस डेफिनेशन की बात की जाए तो मैं इस डेफिनेशन के अभी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां पर एक वर्ड है, इसको बोलते हैं रेफरेंस। अब रेफरेंस की बात की जाए तो रेफरेंस को समझाना अभी इतना इजी नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि ये टॉपिक कुछ स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा और कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। तो रेफरेंस वर्ड के ऊपर अपन फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस का मतलब क्या है, और जब मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि रेफरेंस का मतलब क्या है यहां पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर एक्स। अब क्या होगा? इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक 4 बाइट की मेमोरी बन गई है, और इस 4 बाइट की मेमोरी की बात की जाए तो इस 4 बाइट की मेमोरी का एक नाम है, वो नाम क्या है? एक्स। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस 4 बाइट की मेमोरी में एक्स के अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर करा दी है 293। अब 293 की बात की जाए तो जो 293 है वो इस मेमोरी में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर दो टर्मोलॉजी है, ध्यान दीजिएगा। एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल का नेम है। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं 293, तो 293 क्या है? तो 293 वेरिएबल की वैल्यू है। अब यहां पर इन दोनों टर्मोलॉजीज की बात की जाए, वेरिएबल का नेम और वेरिएबल की वैल्यू, इन दोनों टर्मोलॉजीज की अगर बात की जाए तो यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू। अब वैल्यू की बात किया तो वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यूज का मतलब होता है क्वालिटी। जैसे मेरी बात की जाए, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, ये मेरा एक आइडेंटिफिकेशन है, बट मेरी वैल्यूज क्या हैं? मेरी वैल्यूज ये हैं कि मेरा जो नॉलेज है वो मेरी वैल्यूज है। अब आप सभी की बात की जाए तो आप सभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेरा नाम अभिषेक वर्मा
या मेरा नॉलेज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑब्वियसली बात है, मेरा नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे नाम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेम एक आइडेंटिफिकेशन है जिसके थ्रू आप मेरे वीडियोस को सर्च कर सकते हो। तो आप क्या सर्च करोगे? पॉइंटर्स कंसेप्ट बाय अभिषेक वर्मा। इट मीन्स दैट जो नेम है वो मेरे कंटेंट तक पहुंचने का एक आइडेंटिफिकेशन है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यूज। मगर वैल्यूज की बात की जाए तो वैल्यूज तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो कहलाता है नेम। डन। बट नेम की बात की जाए तो नेम के नॉर्मली कुछ ड्रॉबैक होते हैं। रिमेंबर, ड्रॉबैक मैं अभी जो ड्रॉबैक बता रहा हूं वो ड्रॉबैक अभी के लिए ठीक है, मगर आने वाले लेक्चर्स में और भी कुछ ड्रॉबैक्स के ऊपर बात करेंगे। तो नेम का पहला ड्रॉबैक होता है कि जो नेम है वो डुप्लीकेट हो सकता है। मतलब एक ही प्रोग्राम में एक ही नाम के मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं। ये नेम की एक प्रॉब्लम है। बट जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक नेम तो होता है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। बट उस वेरिएबल की बात की जाए तो उस वेरिएबल का एक न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन भी होता है। और उस न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो उस न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन को बोला जाता है उस वेरिएबल का एड्रेस। अब एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफी डिटेल में आपको चीजें बताई हैं, तो एक बार आप उन वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस इस वेरिएबल का एक आइडेंटिफिकेशन है। अब ध्यान देना प्लीज, यहां पर आपके पास तीन टर्मिनोलॉजीज अवेलेबल हैं। पहला, वेरिएबल का नाम। दूसरा, वेरिएबल की वैल्यू। तीसरा, वेरिएबल का एड्रेस। अब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अब भी बात की जाए तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू ही है। रिमेंबर, बट वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू तक पहुंचने का एक तरीका रास्ता कौन सा है? आपका नेम। और दूसरे रास्ते की बात की जाए तो दूसरा रास्ता कौन सा है? एड्रेस। जैसे मान लो आप अगर मेरे वीडियोस को सर्च करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते? यूट्यूब पे जाओगे और वहां पर आप लिख दोगे पॉइंटर्स कंसेप्ट बाय अभिषेक सर। इसके थ्रू आपने मेरे वीडियोस को सर्च कर लिया। बट मान लीजिए आपको नहीं पता कि मेरे को किसके वीडियो सर्च करने। आपने कभी वीडियो देखे थे मेरे और आपने सोचा कि मुझे इनके वीडियो चाहिए, मगर आपको ना तो मेरा नाम पता है ना कुछ पता है। ठीक है, उस केस में आपको अगर मेरे वीडियोस तक पहुंचना है तो आपको एक अदर आइडेंटिफिकेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मान लीजिए मेरे वीडियो का लिंक। ये लिंक क्या है? लिंक एक एड्रेस है जिसके थ्रू आप मेरे वीडियोस तक पहुंच सकते हो। अब यहां पर दो चीजें हैं। पहला, नेम, उसके थ्रू आप मेरे वीडियो तक पहुंच सकते हो। दूसरा, एड्रेस या लिंक जिसके थ्रू आप मेरे वीडियोस तक पहुंच सकते हो। अल्टीमेटली आपका उद्देश्य मेरे कंटेंट तक पहुंचना है, मेरे वीडियोस तक पहुंचना है। डन। अब एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस का एक एडवांटेज होता है। जैसे लिंक की बात की जाए तो लिंक का एक एडवांटेज होता है, हर वीडियो का एक अलग लिंक होगा। उसी तरीके से अगर एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस हमेशा यूनिक होगा। यूनिक होगा इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर एक्स। एक्स की बात की जाए तो एक्स का एड्रेस यहां पर क्या है बेटा? 1001। तो वैसे ही अगर मैं यहां पर बात करता हूं, एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया मान लीजिए वाई, फ्लोट वाई। अब वाई के लिए यहां पर आपके पास में टोटल मिला के 4 बाइट की एक मेमोरी बनेगी। और इस 4 बाइट की मेमोरी की बात की जाए तो इस 4 बाइट की मेमोरी का नाम क्या हो गया? वाई। मान लीजिए वाई के अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर करा दी 23.7। तो 23.7 यहां पर क्या हो चुका है? वैल्यू हो चुका है। बट इस वेरिएबल की बात की जाए तो इस वेरिएबल का भी एक एड्रेस होगा। वो एड्रेस 1001 के अलावा कुछ और हो सकता है। तो मान लो इस भाई का एड्रेस है 1005। डन। अब आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एड्रेस हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैं और बोलना चाहता हूं। नॉर्मली हमारे पास 4 टर्मिनोलॉजीज अवेलेबल है। पहली टर्मिनोलॉजी डेटा या फिर वैल्यू। दूसरी टर्मिनोलॉजी है मेमोरी, जिस मेमोरी में वो डेटा स्टोर्ड है। तीसरी टर्मिनोलॉजी है वेरिएबल का नेम या मेमोरी को दिया गया नेम। और चौथी टर्मिनोलॉजी है वो है एड्रेस। अब ध्यान दीजिएगा, आप सभी की बात की जाए तो आपके लिए ना तो एड्रेस इंपॉर्टेंट है
ना ही नेम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ना ही मेमोरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी की बात की जाए तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेटा। बट प्रॉब्लम यह है कि जिस डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हो वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड है किसी ना किसी मेमोरी में। तो अगर मुझे डेटा तक पहुंचना है तो मुझे मेमोरी तक पहुंचना पड़ेगा। अब मेमोरी की बात की है तो मेमोरी को एक्सेस करने के दो तरीके अवेलेबल हैं। पहला, उस मेमोरी को दिया गया नेम, जैसे यहां पर मेमोरी के नेम का नाम क्या है एक्स, और दूसरा यहां पर नेम कौन है वाई। डन। तो पहला तरीका क्या है, उस मेमोरी को दिया गया नेम, और दूसरा तरीका क्या है, उस मेमोरी का एड्रेस। सो नेम और एड्रेस के थ्रू हम कहां पहुंचेंगे, मेमोरी तक, और मेमोरी से हमको क्या मिलेगा, डेटा। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, डेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पॉइंटर्स की बात की जाए तो पॉइंटर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए सी लैंग्वेज में हमारे पास दो सिंबल्स अवेलेबल हैं। पहला सिंबल होता है जिसे बोला जाता है एंड। अब एंड की बात की जाए तो एंड को बोला जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। डन। और एक और सिंबल होता है जिसको बोलते हैं स्टार या फिर एस्ट्रैक्ट। इस पर्टिकुलर सिंबल की बात की जाए तो इसे बोला जाता है वैल्यू एट द एड्रेस ऑपरेटर। अब जनरल वर्ड्स में भी आप सुन लीजिएगा इस चीज को कि अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूं तो एंड ऑपरेटर का रोल क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर एंड ऑपरेटर की बात की जाए तो एंड ऑपरेटर का यूज किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर p। डन। अब p के लिए यहां पर आपके पास में 4 बाइट की एक मेमोरी बन गई है। इस मेमोरी का आइडेंटिफिकेशन क्या हो चुका है आपका p के अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर कराई है 297। अब 297 यहां पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। एंड देन इस p की बात की तो p का अपना क्या होगा, एक न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन होगा जिसको अपन बोलेंगे एड्रेस। तो p का एड्रेस यहां पर क्या है 1001। ठीक है, एक काम करिए, यहां पर 1001 अपन ले लिया तो उसको एक काम करते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं 7001 मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर p क्या है, वेरिएबल का नेम, 297 क्या है, वेरिएबल की वैल्यू, और 7001 क्या है, उस वेरिएबल का एड्रेस। अब यहां पर अगर मान लो कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हो और उस प्रोग्राम में आपको किस वेरिएबल p वेरिएबल का क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। तो p वेरिएबल को एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहां पर एंड सिंबल का यूज करोगे। तो यहां पर मैंने लिखा एंड p। अब इस एंड p को अपन थोड़े से दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला सिंबल कौन सा है आपका, एंड। एंड का मतलब क्या हुआ, एंड का मतलब है जो मैंने आपसे बोला थोड़ी देर पहले, एड्रेस ऑफ। और P की बात की जाए तो यहां पर P इसके जस्ट आके बैठ जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट क्या बन चुका है यहां पर, एड्रेस ऑफ P। तो अगर मैं यहां पर एंड P की बात करूं तो जो एंड P है वो आपको रिजल्ट में देगा 7001। क्यों, एंड P, एंड मतलब एड्रेस ऑफ, P मतलब P। तो यहां पर एड्रेस ऑफ P, तो P के एड्रेस की यहां पर बात हुई तो P का एड्रेस यहां पर क्या है 7001। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक सिंबल और अवेलेबल है जिसका नाम है स्टार। अब स्टार की बात की जाए या फिर एस्ट्रैक्ट सिंबल की बात की जाए तो इस सिंबल का यूज क्या है। इस सिंबल की बात की जाए तो इसका यूज किसी भी एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। नॉर्मली मान लीजिए कोई मेमोरी है, डन, जैसे ये मेमोरी अवेलेबल है। इस मेमोरी की बात किया तो यहां पर कोई डेटा स्टोर है 79 अब इस मेमोरी का कोई ना कोई नाम होगा, बट मान लीजिए उस मेमोरी का कोई नाम मुझे आइडेंटिफाई नहीं, मेरे पास उस मेमोरी का नाम नहीं है, मगर उस मेमोरी का एड्रेस मेरे पास अवेलेबल है। ये एड्रेस है 2001 और मुझे ये डेटा चाहिए। तो अगर मेरे पास एड्रेस अवेलेबल है और उस एड्रेस पर रखे हुए डेटा की मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं यहां पर एक सिंबल का यूज करूंगा जिसको बोलते हैं एस्ट्रैक्ट या फिर स्टार। तो जब भी आप किसी डेटा को या किसी वैल्यू को किसके थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, एड्रेस के थ्रू, तो आपको यहां पर एस्ट्रैक्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो एंड किसी वेरिएबल के एड्रेस को डिनोट करता है और स्टार या एस्ट्रैक्ट की बात की जाए
तो वो किसी एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है एंड पी स्टार। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो मैं इस स्टेटमेंट को ओवरऑल मिलाकर कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान देना प्लीज। देखो, इनिशियली अगर आपको पॉइंटर कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझना है तो आपको थोड़ा सा चीजों को ब्रेक करना सीखना पड़ेगा। तो यहां पर आपका पहला पॉइंट क्या है? पहले अपन बात करते हैं इतने स्टेटमेंट की, एंड पी। तो एंड पी की अगर बात की जाए तो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब है एड्रेस ऑफ। और पी की बात की जाए तो पी का मतलब क्या है? पी का मतलब पी है, पी एक वेरिएबल है। तो अगर इतने स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट क्या बन गया? आपका एड्रेस ऑफ पी। एड्रेस ऑफ पी, पी का एड्रेस क्या है? तो पी का एड्रेस है यहां पर 7001। नाउ अब इसके पहले स्टार लगा हुआ है। अब इस स्टार की बात करें, स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट द एड्रेस। अब यहां पर मैंने स्टार का मीनिंग लिख दिया, वैल्यू एट द एड्रेस। अब एड्रेस की जगह पर किसका एड्रेस है? यहां पर पी का। वो एड्रेस कौन सा है? 7001। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो बन चुका है वैल्यू एट द 7001। अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसका मतलब हो चुका है कि 7001 पर वैल्यू, और 7001 पर वैल्यू की अगर बात की जाए तो 7001 पर जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी 297। तो अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? 297, क्योंकि यहां पर आप किसी एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हो। और अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो यहां पर आपका रिजल्ट आएगा 7001, क्योंकि आप यहां पर किसी वेरिएबल के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर में जो मैंने चीजें बताई हैं वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आई होंगी। अब यहां पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करने के पहले 32 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 32 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, फ्लोट 4 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट, डबल 8 बाइट। और अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस जो होता है वो हमेशा यहां पर 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो इन पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में लेकर ही आगे बढ़ना है, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ने के पहले हम सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं जिसको बोला जाता है साइज ऑफ ऑपरेटर। रिमेंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां पे वर्ड की बात करूं, साइज ऑफ क्या है? साइज ऑफ सी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया एक ऑपरेटर है जिसका यूज करके हम किसी भी एलिमेंट, चाहे वो एक वेरिएबल हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, या किसी वेरिएबल का एड्रेस हो। तो अगर अपन साइज ऑफ की बात करें तो साइज ऑफ का यूज करके आप किसी भी एलिमेंट का साइज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर x, और यहां पर आपने लिख दिया साइज ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर साइज पता कर रहे हैं किसका? x का। तो ये जो साइज ऑफ फंक्शन होता है, ये x की बात की जाए तो जो भी आप यहां पर मेंशन करोगे उसका साइज आपको प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया p, अब p के अंदर x का साइज आएगा बाइट्स के फॉर्म में। तो x क्या है? इंटीजर है, और इंटीजर कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? 4 बाइट की। तो यहां पर p के अंदर आ जाएगा 4, और 4 की बात की जाए तो 4 कैसी वैल्यू है? इंटीजर। तो यहां पर अपन ने वेरिएबल कर दिया p कैसा वेरिएबल हो जाएगा? आपका इंटीजर। तो इसी तरीके से अगर आप साइज ऑफ की बात करें तो साइज ऑफ का यूज करके आप किसी भी एलिमेंट के साइज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट कैन बी आइदर इंटीजर, इट कैन बी आइदर float, it can be either character, it can be either double, it can be either address, it can be either any custom element। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं साइज ऑफ को आपको एक बार अप्लाई करके दिखा रहा हूं, देन फिर हम हमारे मेन कंसेप्ट पर आएंगे। तो मान लीजिए आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर x, और x की बात की जाए तो x की वैल्यू आपने असाइन कर दी है 123। तो यहां पर क्या होगा? इस केस में आपके पास में एक वेरिएबल बनेगा, उस वेरिएबल का नाम क्या होगा? x जो होगा वो टोटल मिला के 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और उसकी वैल्यू यहां पर जो रहेगी वो वैल्यू है 123।
अब x की बात की जाए तो x का अपना एक एड्रेस भी होगा 1001 मान लीजिए। एड्रेस की बात किया तो एड्रेस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही आपका कोई कंट्रोल है। एड्रेस कंपाइलर खुद डिसाइड करेगा किसी वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले मुझे x का साइज पता करना है। x कैसा वेरिएबल है? इंटीजर। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा, इंटीजर p। और p की बात की जाए तो p के आगे मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया साइज ऑफ x। तो यहां पर जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो क्या करेगा? x का जो साइज है वो बाइट्स के फॉर्म में किसको प्रोवाइड कर देगा? p को। तो यहां पर p के अंदर आंसर आ जाएगा आपका 4। डन। अब अपन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा देते हैं, x की वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं और x का साइज भी प्रिंट करा देते हैं अपन यहां पर। तो यहां पर मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करा है एंड देन मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d देन x। बट मुझे यहां पर वैल्यू के साथ में x का एड्रेस x का साइज भी प्रिंट कराना है। वैल्यू ऑफ x के बजाय यहां पर क्या लिखना है मुझे? /n साइज ऑफ x विच इज इंटीजर डन इक्वल टू %d बाइट्स। तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लगा दिया, x की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पे p। तो p के अंदर क्या पड़ा हुआ है? x का साइज, जो कैसा वेरिएबल है? इंटीजर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले केस में आपका आंसर आएगा 123, मगर नीचे वाले केस की बात की जाए तो यहां पर आपका आंसर आएगा 4 बाइट्स। तो इस कोड को एक बार अपन कंपाइल करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। मैंने कोड को कंपाइल किया एंड देन कोड रन किया। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, पहले x की वैल्यू कितनी बता रहा है? 123 और x का साइज क्या बता रहा है? 4 बाइट। ओके, आप इस कंटेंट को नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने केवल अभी इंटीजर के अकॉर्डिंग अभी हमने केवल साइज ऑफ की बात करी है। अब हमें अलग अलग डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग चीजों को समझने की कोशिश करना पड़ेगी जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मान लीजिए आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा अगेन a, और a की बात की जाए तो a की वैल्यू आपने असाइन कर दी, मान लीजिए 1 2 3 4, या अपन इसको दे देते हैं 1 2 3 ही दे देते हैं अगेन, और वेरिएबल का नाम x ही ले देते हैं। चलो, अब यहां पर x की वैल्यू क्या है आपकी? 123। डन। तो यहां पर x के लिए 4 बाइट की मेमोरी बन गई, उसका एड्रेस कितना हो? 1001 और वैल्यू क्या है? 123। अब यहां पर मुझे हर चीज को अलग अलग प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट कराया है x की वैल्यू। तो /n वैल्यू ऑफ x विच इज इंटीजर इक्वल टू %d कॉमा x। तो यहां पर x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी है? 123। डन। बट अब मुझे यहां पर x का एड्रेस प्रिंट कराना है। अब एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस यहां पर डायग्राम में आपको दिख रहा है 1001, मगर वो एड्रेस कुछ और होगा। नॉर्मली ये तो एक एज्यूम्पशन के अकॉर्डिंग मैंने चीजें दे दी हैं। तो अब यहां पर आपको किसी वेरिएबल के एड्रेस को अगर प्रिंट कराना है तो एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए मैंने लिख दिया यहां पर एड्रेस ऑफ x। रिमेंबर, मैं यहां पर x का एड्रेस प्रिंट करा रहा हूं, ना कि x के एड्रेस का साइज। ठीक है, डन। एड्रेस ऑफ x वेरिएबल इक्वल टू %u। रिमेंबर, यहां पर एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए अपन %u का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि जो एड्रेस होता है वो हमेशा अनसाइंड इंटीजर होता है, और उसको प्रिंट कराने के लिए अपन %u का यूज करेंगे। देन मैंने यहां पे लिख दिया एंड x मतलब 123, और अगर मैं बात करता हूं एंड x मतलब क्या? x का एड्रेस। तो x का एड्रेस क्या है यहां पर? 1001, बट कंपाइलर कुछ और एड्रेस दे देता है, यहां पर मैं एग्जांपल के लिए 1001 ले लेता हूं यहां पे। डन। तो यहां पर आपने x के एड्रेस को शो कराया है, बट ध्यान रखिएगा यहां पर जो %u लगाया है, इस %u की वजह से आपका जो एड्रेस यहां पर प्रिंट होगा वो डेसिमल फॉर्म में प्रिंट होगा, डेसिमल। बट अगर मुझे इसी एड्रेस को अगेन प्रिंट कराना है, ठीक है, तो यहां पर मैं एड्रेस को अगेन प्रिंट करा रहा हूं। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने यहां पे, हाँ, नो। अब
मैं यहां पर x के एड्रेस को वापस प्रिंट करा रहा हूं, बट यहां पर मैं जो एड्रेस प्रिंट कराऊंगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट करा रहा हूं। अगर आपको हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस को प्रिंट कराना है तो आप %u की जगह %x का यूज करोगे। डन। तो यहां पर जो आपका एड्रेस होगा 1001, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर यहां पर एड्रेस है आपका 15, तो इस केस में अगर हेक्साडेसिमल फॉर्म में अगर आप प्रिंट कराओगे तो एड्रेस होगा यहां पर f। क्यों? क्योंकि 15 का हेक्साडेसिमल फॉर्म होता है f। नाउ तो यहां पर हमने x की वैल्यू प्रिंट करा ली, हमने x का एड्रेस प्रिंट करा लिया, दोनों फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म और हेक्साडेसिमल फॉर्म। इसके अलावा हम यहां पर x का साइज पता कर रहे हैं। x क्या है? इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखा /n साइज ऑफ x which is int variable equal to %d bytes कॉमा देन अपन यहां पे स्टेटमेंट लिखा साइज ऑफ x। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? x का साइज बता देगा। अब x कैसा वेरिएबल है? इंटीजर। तो यहां पर x का जो साइज बताएगा वो बताएगा टोटल मिला के 4 बाइट। नाउ अब एक चीज और है, अब मुझे साइज पता करना है मगर x का नहीं, x के एड्रेस का साइज। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, साइज ऑफ ठीक है, x के एड्रेस के साइज की बात कर रहे हैं अपन यहां पर। तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है एंड x। डन। तो अब यहां पर x के एड्रेस कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो यहां पर आपका आंसर प्रिंट होगा 4 बाइट। तो इतने कोड को एक बार अपन रन करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। लुक एट दिस। पहले क्या प्रिंट हुआ? x की वैल्यू 123। देन क्या प्रिंट हुआ? x का एड्रेस इन द डेसिमल फॉर्म, एंड देन आपको अगेन मिल रहा है x का एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। अब यहां पे बात की जाए x कैसा वेरिएबल है? इंटीजर। तो उसका साइज कितना बता रहा है? 4 बाइट। बट यहां पर x की बात की जाए तो x के एड्रेस का साइज कितना बता रहा है? 4 बाइट। डन। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, यह बात हुई इंटीजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट अब मैं यहां पर इसी चीज को अगेन इंप्लीमेंट कर रहा हूं एक फ्लोट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए कि आपने यहां पर एक और फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करा है। फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट मान लीजिए, फ्लोट के बजाय मैं एक काम करता हूं, कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, कैरेक्टर y। ठीक है, मैंने कैरेक्टर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इंटीजर फ्लोट का साइज सेम होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लेके चल रहा हूं यहां पर आपको मैं। तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा कैरेक्टर y, और इस y वेरिएबल की अगर बात की जाए तो y वेरिएबल के अंदर आपने कैरेक्टर स्टोर करा दिया, मान लीजिए z, या मान लीजिए आपने वेरिएबल कैरेक्टर स्टोर करा दिया m। अब इस केस में क्या होगा? अगेन आपके पास में एक मेमोरी बनेगी, कितने बाइट की? 1 बाइट की होगी। कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर देता हूं फटाफट। वो सब जगह मैंने कर दिया y। अब ध्यान देना प्लीज। अब यहां पर वैल्यू ऑफ y विच इज इंट, नो इट्स अ कैरेक्टर। ठीक है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल y in decimal format, address of variable y in hexadecimal format, and size of y which is character variable, and size of y। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू प्रिंट कराता हूं तो पहली बात, कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए अपन %c का यूज करते हैं। देन यहां पर आपका प्रिंट होगा कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कौन है आपका? m प्रिंट होगा यहां पर। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर y की बात की जाए तो y एक कैरेक्टर वेरिएबल है, उसका एड्रेस यहां पर प्रिंट हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में। देन उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा अगेन हेक्साडेसिमल फॉर्म में, एंड देन यहां पर कैरेक्टर का साइज प्रिंट होगा। तो कैरेक्टर का जो साइज होगा वो मान लीजिए क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल 1 बाइट। कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। मगर अगर मैं कैरेक्टर के एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस का जो साइज होगा वो स्टिल 4 बाइट ही होगा। तो ध्यान देना, अगर डेटा की बात करें, यहां पर डेटा 4 बाइट का था, यहां पर डेटा 1 बाइट का है, मगर एड्रेस की बात की है तो एड्रेस यहां पर और यहां पर हर केस में एड्रेस कितने बाइट का है? 4 बाइट का होगा। मैं दोनों कोड को एक बार आपको रन करके दिखाता हूं, देखिएगा प्लीज। मतलब दोनों आउटपुट्स आएंगे एक के बाद एक।
नाउ कोड कंपाइल्ड एंड कोड रन। लुक एट दिस, यहां पर अगर x के साइज की बात करें तो x इंटीजर है, 4 बाइट की मेमोरी ले रहा है। y की बात की जाए तो y कैरेक्टर है, कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 बाइट की। मगर मैं x के एड्रेस की बात करूं और y के एड्रेस की बात करूं, x इंटीजर है, y कैरेक्टर है, दोनों के एड्रेस 4-4 बाइट के हैं। अब इसी जगह पर अगर मैं एक और डेटा के ऊपर बात कर लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपने कैरेक्टर लिया था और कैरेक्टर के बजाय अगर मैं एक और वेरिएबल यहां पर ऑक्यूपाई कर लेता हूं, वेरिएबल फ्लोट के बजाय मैं ले रहा हूं यहां पे डबल। अब डबल की बात की जाए तो यहां पर एक वेरिएबल ले लिया अपन ने z, और z किस टाइप का वेरिएबल है, डबल टाइप का, तो उसकी वैल्यू आपने असाइन कर दी 258.9 समथिंग कुछ और ये। अब यहां पर डबल की बात करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें कोड में अपन, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ये विदाउट एडिटिंग है। हाँ, शुरुआत में शायद से इंट्रो बाद में एड ऑन हो सकता है, बट अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो z वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है, डबल। अब डबल की बात की जाए तो जो डबल होता है, डबल 8 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और डबल को प्रिंट कराने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, LD नहीं LF, सॉरी। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं यहां पर डबल की बात करूं, z की बात करूं, तो z की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 258.987, और भी आगे तक प्रिंट हो जाएगा यहां पर। बट आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर डबल का जो साइज प्रिंट होगा वो साइज होगा 8 बाइट, मगर उसके एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस का साइज स्टिल कितना रहेगा, 4 बाइट। जैसे मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा एक लाइन लिख देता हूं बीच में, थोड़ा सा अपने को चीजों को सेपरेट करने के लिए। ना अब इस कोड को अपन एक बार चलाते हैं और आप चीज नोटिस करिएगा। लुक एट दिस, अगर इंटीजर की बात करें, इंटीजर की वैल्यू 123, उसका एड्रेस यहां प्रिंट हो गया, उसका एड्रेस हेक्साडेसिमल में प्रिंट हो गया, उसका साइज कितना बड़ा है, इंटीजर का साइज 4 बाइट और इंटीजर के एड्रेस का साइज 4 बाइट। अगर फ्लोट कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर का एड्रेस प्रिंट हो गया, कैरेक्टर का एड्रेस हेक्साडेसिमल में प्रिंट है, उसका साइज कितना बता रहा है, 1 बाइट, मगर एड्रेस कितने बाइट का है, 4 बाइट का ही है। देन अगेन अगर अपन डबल की बात करें, डबल का साइज कितना बता रहा है, 8 बाइट, मगर उसके एड्रेस का साइज कितना है, 4 बाइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर, अगर डेटा की बात की जाए, अभी आपके डेटा 4 बाइट, 1 बाइट या 8 बाइट के हैं, बट फ्यूचर में हमारे डेटा की बात की जाए तो डेटा का जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। इवन अगर मैं आपके सामने अभी चाहूं तो मैं अभी आपको एक डेटा क्रिएट करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया स्ट्रक्ट, और देन मैंने यहां पर स्ट्रक्चर का नाम ले दिया, मान लो बेटा अपन यूज करते हैं ना रियल लाइफ में टर्मिनोलॉजी, फलाना ढिमका, तो मान लो एक फलाना टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर क्या होता है वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं, आगे अपन इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मगर जैसे आपका इंटीजर टाइप होता है, फ्लोट टाइप होता है, कैरेक्टर टाइप होता है, वैसे मैं यहां पर खुद का एक टाइप डिफाइन कर रहा हूं, और उस टाइप का नाम क्या है, फलाना। और मैंने यहां पे लिख दिया इंटीजर डेटा एंड देन अरे, और यहां पे लिख दिया मैंने 300, डन। तो अगर मैं यहां पे फलाने की बात करूं, जैसे आपका x वेरिएबल है इंटीजर टाइप का है, y कैरेक्टर टाइप का है, z डबल टाइप का है, तो वैसे ही मैं यहां पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, ध्यान देना प्लीज। अब आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जो z है, उस z को मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूं फलाना टाइप का, फलाना, और z के बजाय मैंने यहां पे इसको नाम दे दिया है UN के, अननोन। ठीक है, चलो अब इसके अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वैल्यू असाइन करने का पैटर्न स्ट्रक्चर में अलग होता है, तो यहां पर भी मैं जो UN के वेरिएबल है इसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं कराऊंगा, मगर बाकी सारी चीजें प्रिंट होंगी। अब आप एक चीज नोटिस करिए, जैसे z किस टाइप का वेरिएबल है, डबल, y किस टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर, वैसे UNK की बात करें, UNK किस टाइप का वेरिएबल है, फलाना टाइप का। अब यहां पर अगर मैं UNK के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता करता हूं, लुक एट दिस नाउ, तो मैंने यहां पे लिख दिया UNK, और UNK की बात की जाए तो UNK किस टाइप का वेरिएबल है, जैसे बेटा यहां पे लिख दिया था अपन ने यहां पे डबल, तो डबल के बजाय मैंने यहां पर क्या कर दिया है, फलाना, डन। नाउ अब इस कोड को अगर आप चलाएंगे तो ध्यान देना यहां पर UNK का साइज कितना बताएगा, तो बेटा UNK की बात की जाए तो UNK का जो साइज बताएगा वो अप्रॉक्स होगा 1200 बाइट्स अप्रॉक्स।
प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। यूएनके का साइज क्या होगा, 1200 बाइट्स। अब ध्यान देना, इस कोड को मैं रन करता हूं अगेन। नाउ मैंने कोड कंपाइल किया, कोड कंपाइल्ड, मैंने कोड को रन किया, देन लुक एट दिस। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहां x की वैल्यू प्रिंट हो गई। देन x का बेटा x इंटीजर था 4 बाइट, कैरेक्टर था 1 बाइट, डबल था 8 बाइट। अब यहां पर आप देख रहे हो कि फलाना टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है मैंने, वो कितने बाइट का है, 1200 बाइट का है। मगर डेटा का साइज बढ़ रहा है, ये 1200 की जगह 12,000 भी हो सकता है, 12 लाख भी हो सकता है। बट यहां पर अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस स्टिल 4 बाइट का ही है, और दिस इज द पावर ऑफ पॉइंटर। मतलब अगर डेटा की बात की जाए तो अगर मेरे पास डेटा लाखों बाइट का भी होगा तो मैं उसे एक 4 बाइट के पॉइंटर्स के थ्रू मैनेज कर सकता हूं। वो कैसे करूंगा मैं आगे बताऊंगा। बट अभी की बात करें तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि वेरिएबल कैसा भी हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, फलाना ढिमका जो भी है, उस वेरिएबल के एड्रेस का साइज 4 बाइट होगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पॉइंटर्स वेरिएबल क्या होते हैं। इसके अलावा पॉइंटर वेरिएबल का जो टाइप होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। इन सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक की सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारे कंटेंट से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको जो लगता है हमारे कंटेंट के बारे में। इस कंटेंट को, एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके जो व्यूज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सब एक्सेप्टेबल है, बट अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिए। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।